नमस्कार मित्रों, एमपीपीएससी ऑडियो में आपका स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी मेंस में पेपर जो फर्स्ट है आपका, उसका जो सेकंड पार्ट की इकाई जो तीसरी है, मध्य प्रदेश का भूगोल, इसके महत्वपूर्ण 5 मार्कर प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। 5 मार्कर प्रश्न में पहला प्रश्न है, मृदा के भौतिक गुणों को लिखिए। इसका उत्तर रहेगा, मिट्टी की भौतिक विशेषताएं मिट्टी के कणों के आकार के कारण होती है। मिट्टी का वर्गीकरण उसके कणों के आकार के अनुसार बालू मिट्टी होती है, जिसका आकार 0.05 mm से 2 mm तक होता है। दूसरा, कणों के आकार के आधार पर मिट्टी गाद प्रकार की होती है, जिसमें 0.002 mm से 0.05 mm तक का आकार होता है। फिर तीसरी है क्ले, जिसमें 0.002 mm से कम आकार होता है मिट्टी के कणों का। और भौतिक गुणों के आधार पर अगर मिट्टी देखें तो दोमट मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर रहेगा, काली मिट्टी मध्य प्रदेश में मालवा पठार, सतपुड़ा के कुछ भाग तथा नर्मदा घाटी में मिलती है। प्रदेश के 47.6% क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में इसका प्रकार है गहरी काली मिट्टी। इसका विस्तार लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। दूसरा है छिछली काली मिट्टी। इसका विस्तार लगभग 75 लाख एकड़ में पाया जाता है। काली मिट्टी में प्रमुख उपज है कपास, सोयाबीन और गेहूँ। अगला 5 मार्कर प्रश्न है, समस्याग्रस्त मृदा एवं उसके परिष्कार के तरीके का वर्णन कीजिए। मित्रों, आप जो 3rd यूनिट है मध्य प्रदेश का भूगोल, इसका जो पाठ्यक्रम देखेंगे तो पाठ्यक्रम में जो टॉपिक है उसके अनुसार ही प्रश्नों को यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएं। समस्याग्रस्त मृदा क्या है? जब भूमि की भौतिक, रासायनिक व जैविक दशा खराब होने से उपजाऊ शक्ति का ह्रास हो जाता है, तो वो मृदा समस्याग्रस्त मृदा कहलाती है। मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्र शुष्क, अर्धशुष्क व अपर्याप्त जल निकास वाले क्षेत्र मुख्य रूप से है। जो समस्याग्रस्त मृदा है, इसके परिष्कार या सुधार के क्या तरीके हैं? तो जो लवणीय भूमि है उसके लिए क्या सुधार कर सकते हैं? तो निच्छालन की प्रक्रिया अपना सकते हैं, जल निकासी की प्रक्रिया और जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, अगर अम्लीय भूमि है तो उसके लिए क्या सुधार कर सकते हैं? तो क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, अम्लीय फसलों का चुनाव कर सकते हैं। अगला इसमें एक और है, जलाक्रांत अगर भूमि है तो उसके लिए जल निकासी कर सकते हैं, जल अधिकता वाली फसलों का चुनाव कर सकते हैं। इस प्रकार हमने ये प्रश्न देखा कि समस्याग्रस्त मृदा क्या होती है और इसके परिष्कार के या इसके सुधार के क्या उपाय हैं। अगला प्रश्न है, मालवा के पठार का धरातलीय संरचना का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर रहेगा, मालवा के पठार का निर्माण क्रिटेशियस काल के दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन से निकलने वाले लावा के फैल जाने से मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। भौतिक बनावट के अनुसार उत्तर की ओर विंध्य श्रेणियाँ तथा दक्षिण की ओर दक्कन के पठार में विभाजित है। यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी छिछली काली मिट्टी और गहरी काली मिट्टी है। इस प्रकार आप मालवा के पठार का मानचित्र के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। और इस मानचित्र में आप सर्वोच्च चोटी सिगार 881 मीटर, 88,222 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, जो कुल मध्य प्रदेश का 28% भाग है, इस प्रकार आप इसको मेंशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के बारे में बताइए। इसका उत्तर रहेगा, मध्य प्रदेश का सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान है। आप इसमें एक तालिका के माध्यम से जो मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग है, कारखाने हैं, उनके बारे में आप बताएंगे। सीमेंट कारखाना, स्थापना वर्ष और स्थान या जिला और इनकी क्षमता कितनी है उत्पादन की। मैसूर सीमेंट जो है, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी कटनी में और 8 लाख टन इसकी क्षमता है। सतना जो सीमेंट कारखाना है, ये 1959 में सतना जिले में स्थापित किया गया, इसकी 6 लाख टन क्षमता है। अगला है नीमच सीमेंट कारखाना, यह 1980-81 में नीमच जिले में स्थापित किया गया, इसकी क्षमता 4 लाख है। मेहर सीमेंट, यह 1980-81 में मेहर में स्थापित किया गया है, 75,000 इसकी क्षमता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मैग्नीज उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर रहेगा, भारत के कुल मैग्नीज का 50% भंडार मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादक जिले हैं बालाघाट में भरवेली जो खदान है, एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है। बालाघाट के अलावा झाबुआ में कजरी डूंगरी, जबलपुर, मंडला है। मध्य प्रदेश द्वारा अन्य देशों को मैग्नीज का
भारत द्वारा अन्य देशों को मैग्नीज निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर रहेगा मध्य प्रदेश की आदिम जनजाति है। इसका निवास क्षेत्र पातालकोट, छिंदवाड़ा में और मंडला सिवनी जिले में है। इसके आवास को ढाना कहते हैं। इनकी आर्थिक क्रियाएं ढहिया कृषि करते हैं, आखेट करते हैं, वन उपज संग्रहण करते हैं। भारिया जनजाति में नृत्य है वो भड़म, सेतम इत्यादि है। अगला है, मध्य प्रदेश में कोयला, इसको समझाइए। मध्य प्रदेश में कोयले का प्रचुर भंडार है। देश में इसकी उपस्थिति देश में मध्य प्रदेश की स्थिति 4th नंबर पे है, चौथे नंबर पे। मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र 2 है। एक है मध्य भारत कोयला क्षेत्र, इसके अंतर्गत उमरिया, सोहागपुर, सिंगरौली आते हैं। और दूसरा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है, इसमें मोहपानी, शाह तवा क्षेत्र, कानन घाटी, पेंच घाटी का क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का विवरण दीजिए। इसका उत्तर रहेगा सूती वस्त्र उत्पादन में प्रदेश का तीसरा स्थान है। कुल सूती वस्त्र मिलें मध्य प्रदेश में 65 है। सबसे बड़ा सूती केंद्र मध्य प्रदेश में इंदौर है। सूती वस्त्र की प्रथम मिल 1906 में बुरहानपुर में स्थापित की गई थी, जो असफल थी। प्रथम सफल मिल मालवा मिल 1907 में इंदौर में नेशनल टेक्सटाइल द्वारा स्थापित की गई। प्रदेश की प्रमुख सूती वस्त्र मिलें हैं, मालवा मिल 1907 में इंदौर में, हीरामल मिल है 1934 में उज्जैन में, ताप्ती मिल है 1906 में बुरहानपुर में, न्यू टेक्सटाइल मिल 1938 में स्थापित की गई है भोपाल में। आपका अंतिम प्रश्न है 5 मार्कर, मध्य प्रदेश के कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर रहेगा मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर है। कृषि आधारित उद्योग में है चीनी उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण है, वस्त्र उद्योग है और दवाइयाँ हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या 26 है। प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल बरलाई इंदौर में है। सूती वस्त्र की कुल 65 मिलें संचालित है। सबसे बड़ा सूती वस्त्र केंद्र इंदौर है। मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क कसरावत खरगोन में स्थापित किया गया है। ये खाद्य प्रसंस्करण के लिए। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में स्थित है। इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को देखा और इस प्रकार से हम 5 मार्कर उत्तरों को लिख सकते हैं अलग अलग प्रकार से।